शिवो अहं कैवल्योऽहं मात्रोऽहं ओंकारोऽहं परमानन्दस्वरूपोऽहं विश्वरूप सर्वप्यारो। ये अपना असली स्वरूप है। अब इसको जानने के लिए ब्रह्म प्रकाश शुरू कर रखा है, जिसका श्लोक चल रहा था 202 हुआ था, 203 और 204 होना है। 202 और 3 में इसी को समझाने के लिए कि कैसे दो पुरुष हैं, एक क्षर है और एक अक्षर है। सारी सृष्टि में दो ही हैं, एक नश्वर और एक अविनाशी। अविनाशी मैं और नश्वर यह इदम। तो ये दोनों रात को लय होते हैं। शर पुरुष, शर जो शरीर है और इसके रित से नाते हैं, ये रात को, और जो ये मैं है, ये दोनों लय होते हैं। आपको बताया था कि आपके सामने, आपके शुद्ध स्वरूप प्रकाशक के सामने सुषुप्ति में ये दोनों शरीर और अंतःकरण, दोनों शरीर हो गए स्थूल सूक्ष्म, और जो संस्कार अंतःकरण में है वो सारे, वो बीज होकर के लय हो जाते हैं आपके सामने। और सुबह फिर ये बीज वृक्ष बन जाता है, फिर संस्कारों की रस्सी इसको जगत में खींच लाती है और ये कार्य करता है। तो दो पुरुष हो गए, एक क्षर विनाशी, एक अविनाशी, और एक इन दोनों का जहाँ लय, उसको परमात्मा भी कहा और पुरुषोत्तम। और जो इंद्रियों से दिखता है, शर को और ध्यान से सुन लो कि जो भी इंद्रियों से दिखेगा, इंद्रियां 14 कही गई है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और चतुष्टा अंतःकरण। तो इनसे जो जो दिखता है, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से, वो सारा माया है और मिथ्या है, सारा का सारा झूठ है। इसलिए झूठ भी इसलिए नहीं कहा कि वही कुछ काल के लिए दिखता है, इसलिए इसको झूठ और सच से विलक्षण। झूठ भी नहीं कह सकते दिखता है, सच भी नहीं कह सकते कि कहाँ सच्चा है। कल शरीर बच्चा दिखा रहा था, आज जवानी दिखा रहा है, कल बुढ़ेपा दिखा रहेगा, परसों फिर लय को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसको मिथ्या कहा, इसको कहते हैं मिथ्या। तो इंद्रियों से जो दिखता है वो शर है, और जो देखता है सारे विस्तार को, ये अक्षर है, दृष्टा है। दृष्टा के सामने सारा दृश्य है। दृश्य और दृष्टा दो हैं। दृष्टा सदा दृश्य से असंग है। यहाँ विचार का विषय है कि दृष्टा देख रहा है कि सामने मेरा मन है, दृष्टा देख रहा है कि सामने मेरी बुद्धि है, दृष्टा देख रहा है कि मन सुखी है, मन दुखी है, दृष्टा देख रहा है कि मेरी बुद्धि के अंदर कितना ज्ञान है। तो भला वो बंधा कैसे है? विचारणीय विषय है। ये छोटी छोटी युक्तियां विचारोगे तो खुद को असंग देख लोगे। आज इसी का विचार करना कि जब दृष्टा कहते हैं, दृश्य कहते हैं, तो मन हमारा दृश्य है, हमारे सामने हमें दिख रहा है। तो मन के अंदर जो विकार है उनको मैं देख रहा हूँ। तो दृष्टा दृश्य के साथ कैसे बंधा है भला? बंधा ही नहीं है, स्वरूप से मुक्त है। ये सारी भूल हमारे सुनने की है। जो बाहर से हमने सुना वो अंतःकरण में घर कर गया।
वास्तव में तुम सदा दृष्टा हो, अज्ञानी भी सदा दृष्टा है, सदा मुक्त है। विचारशील मनन करना, जिसको समझना है वो रट लेना। आप बताइए, अगर मन के अंदर कोई विकार है, उसको आप देख रहे हो, तो क्या आप मन के विकार से बंधे हो या दृष्टा होकर उससे भिन्न हो? ये विचारणीय विषय है। आप सदा बंधन से मुक्त हो। मन को बंधन है, मन ही सुखी दुखी हो रहा है, इसको इंजेक्शन लगवा दो, आपको पता लग जाएगा कि आप फिर भी साक्षी हो, मुक्त हो, दृष्टा हो। आप मन के सोए हुए को देख रहे हो। तो ये विचार हमारे को अपने स्वरूप में बिठाएंगे रोज श्रवण कर करके। रोज हम बाहर जाके तरह तरह का सुन लेते हैं, 1 घंटा आके हम सच्चाई सुनते हैं, तो घंटा 23 घंटे पर एक दिन भारी पड़ जाएगा। पर श्रवण नहीं छोड़ना, घर पे सुनो, यहाँ सुनो। तो ये कहा कि ये जो दृष्टा दृश्य है, ये देखने वाला अक्षर है और दिखने वाला बदल रहा है, और दोनों का लय पुरुषोत्तम है। इसी को परमात्मा कहा, जो प्रकाशक है, जिसके सामने लय है सारी सृष्टि का, वो इसका प्रकाशक है। तो उसी को ही, प्रकाशक को ही ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा, परागर कहा। अब इस दृश्य के बारे में बताया कि दृश्य का स्वभाव कैसा है। ये 204 श्लोक में है। दिन में प्रगटे रात्रि में लय, आश्रय ब्रह्म प्रकाश, अखंड मंडलाकार यूं ही घूमे जग इतिहास। देखो, इतने इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, इतना सब कुछ लिखा हुआ है, कितनी कहानियां हैं। ये भारत का इतिहास, वो इंग्लैंड का इतिहास, वो अमेरिका का इतिहास। पर है क्या? सुबह सृष्टि प्रकट होती है, सबका इतिहास बराबर है। सबके इतिहास में सुबह कुछ प्रकट होता है, वर्ताव होता है, रात को फिर लय हो जाता है। भगवान ने भी गीता के अंदर कहा है कि दिन में प्रगटते हैं हे पार्थ, रात में फिर लय हो जाते हैं। जो 3 भूतों की सृष्टि, 3 गुणों की सृष्टि है, ये दिन में प्रगटती है, रात में लय हो जाती है। ऐसे ही चलता रहता है, भगवान ने भी गीता में कहा है। तो दिन में आपको बहुत बार समझा दिया कि आपके सामने सुषुप्ति के बाद आपका शरीर प्रकट हो जाता है, और शरीर उठता है तो सारे संस्कार उठ जाते हैं, और रात को सारे समेट के लय हो जाते हैं। सिर्फ शरीर तक ही भ्रांति है, शरीर के काल में ही भ्रांति है, शरीर के काल में ही सुख है, शरीर के काल में ही दुख है। इतने से काल में, जिसको हम जागृत अवस्था कह देते हैं। वो तो अलग विषय हो गया कि जागृत के संस्कार फिर स्वप्न में दिखते हैं, वहाँ भी हम राग द्वेष भी करते हैं, प्रेम भी करते हैं, अच्छाई बुराई भी लेते हैं, सारा संस्कारों का खेल है। पहले तो जागृत के अंदर भूल है ना, संस्कार तो बाद में बनेंगे, भूल तो पहले शरीर उठेगा तो वही। केवल शरीर के काल तक भूल है। आप शरीर के काल से पहले भी हो, सुबह शरीर उठने से पहले भी हो, शरीर उठ गया तो भी आप हो, मन को प्रकाश रहे हो, अब भी प्रकाश रहे हो, स्वप्न में भी मन को प्रकाश रहे हो, और सुषुप्ति में मन नहीं है, उसके अभाव को प्रकाश रहे हो। ये जो अभाव का भाव है, अभाव का जो भाव है, इसको पक्का कर लो। सृष्टि का अभाव है, वास्तव में सृष्टि शून्य है। अभाव के भाव को पक्का कर लो, सारे भाव कट जाएंगे, और भव सागर से डूबना, जो गोते खाते हैं भावों के सागर में, उससे बच जाएंगे। सृष्टि 3 गुणों से चल रही है, ये कर्मों से चल रही है, 3 गुणों से चल रही है। लेकिन मनुष्य शरीर में क्रियमान कर्म भी होते हैं, सिर्फ कर्म
भूत के नहीं होते। वर्तमान में भी हमें कर्म शोधन के लिए धर्म सीखना पड़ेगा, नहीं तो कर्म शोधन नहीं होंगे। कर्म का शोधन कैसे होगा? कर्म के जो करण है अंदर, उनका शोधन कैसे होगा? फिर करण में पड़े पदार्थ हैं, उनका शोधन कैसे होगा? बताइए, कितनी सीढ़ी है। तो ज्ञान सुनने का इतना है कि धर्म भी मिल जाता है गुरुदेव के द्वारे, कर्म भी शोधन हो जाता है, पदार्थ अंदर पड़े हैं वो भी शोधन हो जाते हैं, और कृपा होती है तो साक्षात साधन भी मिलता है, साक्षात्कार भी हो जाता है। तो कर्म शोधन के लिए भी तो अपने को चाहिए कुछ। कर्म ऐसे थोड़ी चलते रहेंगे, सुनने से ही सब होगा। तो कहा गया कि ये जो रात्रि में लय होते हैं, ये देह सिर्फ अल्पकाल में दिखती है, और क्रियमान कर्म जो जीव है वो सिर्फ मनुष्य शरीर में बनाता है। तो अब जानकार जो साधक है, मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखता है, उसके लिए क्या उपदेश है शास्त्रों का? हमारे ऋषियों की कृपा है, उन्होंने उपदेश किया कि देखो, अगर तुम इस क्रियमान कर्म के अंदर दो बातें देखते रहे, क्रियमान कर्म के अंदर दो बातें देखते रहे, तो तुम कभी भी साक्षात नहीं कर सकते। क्या दो बातें देखनी है क्रियमान कर्म के अंदर? आपने क्रियमान कर्म किए, आपको पता नहीं है कि सामने वाले से मेरे को प्रारब्ध का मिल रहा है या वो नया कर्म बना रहा है, अपने को पता तो नहीं चलता ना। देखो, हमें क्या पता कि सामने वाले ने जो हमें दिया वो मेरा उसके पास जमा था प्रारब्ध, या कि उसने नया कर्म बना दिया, अपने को नहीं पता चलता। शास्त्र के अनुसार क्रियमान कर्म और प्रारब्ध एक ही शक्ल के हैं, हम पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हमें क्या करना चाहिए? क्रियमान कर्म में अगर सामने से प्रशंसा आ जाती है तो सावधान हो जाना है। प्रशंसा आ गई तो हम उसमें लिप्त होके कूदने लगेंगे, खुश होने लगेंगे, अंदर से नाचने लगेंगे। ध्यान देना, क्रियमान कर्म में कैसे संयम रखना है, कैसे साक्षी होना है, कैसे हमें शांत रहना है। इसके दो रूप हैं क्रियमान के। आप क्रिया करोगे, सामने से उत्तर आएगा, या तो आपको कूदाया जाएगा, प्रशंसा करके रिमोट लगा के आपको शायद कूदना पड़े, खुश होना पड़े। ये साधक के लक्षण नहीं है, धैर्य साधक का लक्षण है। ठीक है, प्रशंसा हुई तो साधक का मन कूदेगा, और अगर निंदा हुई, सामने से गलत मिल गया, तो ये द्वेष कर बैठे, समझ रहे हो? तो उसमें रोएगा, जलन तपन होएगी। तो क्या साधक का जीवन इसके लिए है? ये भी विचारने विषय कल देख के आना। हमें ये दोनों अपनाने हैं। रोज आपको नया मनन मिलता है, आप अपने आप को देखो बार बार कि इन दो कर्मों को देखो। अगर हम यहाँ फंसे रहे, कहीं कभी खुशी में कूदते रहे, कभी किसी की नाराजगी में हम जलते रहे, रोते रहे, तो चिंतन कब करेंगे? ये विषय मन से पूछा करें, मन को पूछा करें कि तू इसी में ही रह जाएगा, तो चिंतन कब करेगा? अपने तो पूछ लेते हैं इससे, बता भाई बता, तू ले तो आया मेरे पास अर्जी ले आता है ये एक एक करके, लो साइन कर दो, उसने ऐसे कहा। ले तो तू सदा आता है अर्जियाँ, पर ये बता चिंतन कब करेंगे? सारा दिन तेरी अर्जियाँ पढ़ के वो साइन ही करते रहेंगे। आ रही है समझ बात? किसी तरह मन को उठाना है, ये सत्य नहीं है। कितनी युक्तियाँ गुरुदेव दे रहे हैं, परम ऋषि हैं। साधारण ऐसे नहीं होता कि हमें इतना कुछ मिले। एक साधारण घरों में हम रह करके, जैसे भगवान कृष्ण रहे, गार्गी रही, मैत्रेयी रही, वेद व्यास जी, सभी तो गृहस्थी थे। सभी तो गृहस्थ में बैठ के अपने वर्ण धर्म के कर्म करते हुए उन्होंने भगवा ओढ़ा हुआ था। तो इस प्रकार हम ध्यान से देखें, क्रियमान कर्म में दो बातें आएंगी। ये किस लिए बताया कि रात्रि में लय होते हैं ये भूत, दिन को ये भूत शरीर वाले खड़े हो जाते हैं।
तो इसी काल के अंदर हमें क्रियमान कर्म का मौका मिलता है। हम इन दोनों से परे होकर चिंतन करें। हम क्रियमान कर्म में क्या लाएं? चिंतन को लाएं। आ रही है समझ? कभी उसका कभी इसका, तो चिंतन कब? तो जितना हम इसको मन को सीधा करेंगे तब ये सुधार होंगे जो अभी आपको बताए। कर्म शोधन होगा, करण शोधन होगा, पदार्थ शोधन होगा और साक्षात भी होगा। अगर इतना कुछ होगा तो गुरु जरूर कृपा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अंतःकरण की कि चाहत कैसी है। तो कहने का भाव क्या है कि ये जो दिन में प्रगटते हैं यही सारा बखेड़ा, यही सारा झगड़ा लाते हैं, और रात्रि में क्या हो जाता है? सारे झगड़े का बखेड़े का लय हो जाता है। समझ रहे हो? उसमें सारा कुछ आ जाता है। अच्छी भी अच्छाइयाँ भी आती हैं। और बताया ना क्षेत्र जो खेत बताया भगवान ने गीता के अंदर, 24 का बताया, कितने का बताया, और 7 उसके विकार बताए। वो यही है कि जब खेत खड़ा होगा तो 7 विकार लेके आएगा। उसमें अच्छाई को भी विकार कहा गया कि अगर तुम अच्छाई को भी ओढ़ते हो तो भी जन्म मरण शुरू है कि मैं अच्छा हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ। कुछ नहीं, मन का ओढ़ना, मन के साक्षी रहना। ये जो कुछ बोलता रहे तुम इसके क्या हो? दृष्टा, साक्षी, असंग, मुक्त। तो ये है दिन में प्रगटे रात्रि में लय आश्रय ब्रह्म प्रकाश। तो ये किसके आश्रित प्रगटता है शरीर? सुबह आपके प्रकाशक के स्वरूप के। आपका जो वास्तविक स्वरूप है प्रकाश स्वरूप अजर अमर, उसके सामने शरीर प्रकटता है। और सारा दिन व्यवहार करके रात को उस आपके आश्रय के सामने ही लीन हो जाता है। आप इसका आसरा हो, सादे शब्दों में आप इसका आसरा हो, तो सहारा हो। यही ऐसे चलता रहता है। देखो, दिन में प्रगटता है, रात में लय। फिर क्या होता है? फिर दिन में प्रगटता है, रात में लय। फिर क्या होता है? फिर दिन में प्रगटता है, रात में लय। और एक दिन पूरा शरीर लय हो जाता है, सालों बीत करके। फिर इसको दूसरा शरीर मिल जाता है संस्कारों से। देखो, ये छोड़ता नहीं है उन वासनाओं को। फिर दूसरा शरीर मिलता है, फिर क्या होता है? फिर दिन में प्रगटता है, रात में लय। दिन में प्रगटता है, रात में लय। तो इसको आगे कहा अखंड मंडलाकार घूमे, इसी तरह सारे जगत का इतिहास। आप जितना ही देखोगे कहानियाँ भिन्न भिन्न हैं, पर बात यही है। दिन में प्रगटे रात्रि में लय, दिन में प्रगटे रात्रि में लय। आयु बीत गई। फिर ये इसने छोड़ा नहीं वासना, फिर इसने दूसरा शरीर ले लिया, दूसरा शरीर मिल गया। जैसा इसका अहंकार बनेगा, अब ये भी विषय बताने वाला है अहंकार कैसे बनता है। आपके रोज क्रिया से आपका अगले जन्म का अहंकार बनता है, वैसा शरीर मिलता है। आप एक दिन में शरीर नहीं लेते हो, आपकी हर क्रिया जमा होती है और आपका नया शरीर निर्माण होता है। घर कहानी भी है, आपको सुनाई थी। इसलिए कर्म शोधन आवश्यक है। जो परंपरा साधन हम करके आए हैं, यज्ञ तप दान योग, ये परंपरा साधन है, बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन श्रवण है जो सुन रहे हो, और साक्षात साधन इसको चलने में मिलेगा। साधन खत्म, लक्ष्य की प्राप्ति। गलत कुछ नहीं है, पर वो सीढ़ियां हैं, ध्यान रखना। चिंतन करके आगे बढ़ो। मैं पर आओ, यह पे ना बैठे मैं पर आए। मैं साक्षी, मैं दृष्टा। मैं कैसे भूलता है, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे कि भूलता कैसे है, घर कैसे वापस आता है। तो थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ। आज आपको दिखाया अखंड मंडलाकार, ये सारे जगत का इतिहास ऐसे ही घूमता रहता है। और तुम ऐसे भाग भाग के दौड़ दौड़ के जीव, कभी शरीर छोड़ता है कभी लेता है, ऐसे ही चलता रहता है। आज इतना ही लेंगे। आज हमने ले लिए 204 श्लोक, कल लेंगे जग में 3 शरीर समाये। अब जो
दो बताए हैं ना, दो, शर और अक्षर। अब शर का वर्णन करेंगे और अक्षर का। शर में 3 शरीर समाये, गुरु ज्ञान से दिखे। पहले नहीं दिखते थे। कैसे दिखेंगे शरीर? सतगुरु के ज्ञान से। स्थूल सामने सबको दिखे, सूक्ष्म कारण पीछे। स्थूल तो सामने दिखता है सबको, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इसके पीछे है। और उसके पीछे कौन है? इस कठपुतली जड़ को नचाने वाला, जो बिल्कुल ही नहीं दिखता। जो भगवान कह रहे हैं मैं छुपा हूँ योग माया से। मैं क्या, कहाँ छुपे हो? कहते हृदय में। बताया हृदय में छुपा हूँ। तो इसको खोजना है, अपने अंदर जाना है। ठीक है, आज इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमद